इसमें कुछ आडवाणी जी और आई थिंक ताऊ देवीलाल के बीच में बात भी हुई थी विवेकानंद जी के बारे में। ये भी बड़े ये जो आप सारी कहानी बता रहे हैं, ये जो स्वामी विवेकानंद का कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल बना। हाँ, मतलब ये स्वामी विवेकानंद ने वहां पे मेडिटेट किया, उसके ऊपर एक मेमोरियल बना। हाँ, तो हाँ, उसके जब पैसे का संग्रह कर रहे थे, ये उस समय का किस्सा है। अच्छा। तो संघ के प्रचारक और इसके फाउंडर, विवेकानंद केंद्र के फाउंडर और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के को बनाने वाले माननीय एकनाथ रानडे जी, तो उस समय हर व्यक्ति से ऐसा तय किया गया था क्या हर चीफ मिनिस्टर से कुछ ना कुछ पैसा लेना है। अच्छा। कुछ को कमिटीज में एनरोल करना है, जो पैसा इकट्ठा करना था स्वामी विवेकानंद के मेमोरियल के लिए। कहानी बड़ी रोचक है। अभी तो आप ताऊ देवीलाल पे आए हैं, ज्योति बसु, अन्ना दुराई सब उस समय पकड़े गए थे इसी कार्य के लिए। तो ये जो आप पूछ रहे हैं ताऊ देवीलाल वाला किस्सा, तो मतलब जी ताऊ देवीलाल जी ने, मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, तो किस्सा रोचक है, कहानी ध्यान से सुनना। जिसमें ताऊ देवीलाल आडवाणी जी से कहते हैं, अरे ये कौन है, ये जाट है के? तो वो जाट कैसे हैं स्वामी जी, उसका किस्सा है। तो क्योंकि आडवाणी जी ताऊ देवीलाल जी से परिचित थे, तो माननीय एकनाथ जी जो संघ के सर कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी तक के दायित्व पे रहे 1956 से 1962 तक, और इस मेमोरियल का सारा वो काम देख रहे थे। तो इनके माध्यम से, परिचय के माध्यम से ताऊ देवीलाल के पास गए। तो ताऊ देवीलाल जी को सारा विषय बताया कि एक राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है दक्षिण भारत के आखिरी शिलाखंड वहाँ पर, शिला पर, तो आप भी इस कार्य से जुड़िए और स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक ये बन रहा है। तो ताऊ देवीलाल जी विवेकानंद जी का चित्र देखते हैं और कहते हैं, भाई ये स्वामी विवेकानंद जाट है के? क्यों? पगड़ी देख के, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की अद्भुत पगड़ी थी और वो भी राजस्थान में मिली थी। राजस्थान में स्वामी विवेकानंद को पगड़ी मिली थी, और हरियाणा और राजस्थान का काफी इलाका जो है, एरिया ऑलमोस्ट सेम है, सटा हुआ है। और अभी आप देखेंगे क्या, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक भीषण गर्मी भी पड़ती है हमारे उस इलाके में, तो साफा पहनने की आदत है। ताऊ देवीलाल जी भी साफा पहनते थे और हरियाणा की राजनीति के बड़े स्तंभ रहे। तो जैसे ही ताऊ देवीलाल जी ने ये पूछा, तो एकनाथ जी तुरंत बोलने लगे, क्या भाई ये आडवाणी जी बोलने लगे क्या? नहीं नहीं, वो जाट नहीं है। जैसे आडवाणी जी बोलने लगे तो एकदम से एकनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और तुरंत बोला, हाँ हाँ स्वामी विवेकानंद जाट हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि आडवाणी जी ने पहले तो उनकी तरफ देखा, क्या भैया विवेकानंद जी जाट तो नहीं है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जब बाहर गए तो फिर उन्होंने पूछा कि एकनाथ जी आपने झूठ क्यों बोला? तो एकनाथ जी ने बोला कि मैंने झूठ क्यों बोला भाई, अगर मैं कहता कि स्वामी विवेकानंद कुछ और हैं, अगर ऐसा है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि स्वामी विवेकानंद कुछ और तो है नहीं, तो स्वामी विवेकानंद जाट भी हैं, फिर स्वामी विवेकानंद जी तो सबके हैं। तो इस प्रकार से फिर वो समझते बोले हाँ, फिर आडवाणी जी मानते बोले हाँ, फिर आपने सही किया, क्योंकि उनकी मूल भावना थी वो अपने से उनको जोड़ना चाह रहे थे। तो स्वाभाविक है, स्वामी विवेकानंद तो उन्हीं के ही हैं, सबके ही हैं। सही बात है। तो ये बड़ा रोचक किस्सा वहां से बना। फिर ज्योति